Assalamu alaikum. My name is Junaid. I have completed MPhil Mathematics from Quaid-e-Azam University, Islamabad, and I will teach you mathematics. And our first and second lecture is Basic Statistics, chapter number 6. So, firstly, uh, statistics. The word statistics used by for the first time German scholar Gottlieb Freud about the middle of 18th century, and स्टैटिस्टिक्स के रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं. अगर हम इसको रियल लाइफ और वर्ड प्रॉब्लम से कनेक्ट करें, मैप करें, या नॉर्मली बैंकिंग में देख लें तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले अगर हम देख लेते हैं कि हम किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डाटा को किस तरह हम क्लासिफाइड करते हैं, किस तरह इसको तरतीब देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में एंड हम उनका मैथमेटिक्स का टेस्ट लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अब टेस्ट लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मार्क्स का. सो उन 100 में से कुछ बच्चों के मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल 90 आ जाते हैं या 90 प्लस पे हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास 85 प्लस पे, एंड कुछ स्टूडेंट्स के नंबर 80 प्लस पे, लाइक इस तरह, या 70 प्लस अप, लाइक फॉर एग्जांपल. सबसे हम फिर क्या करते हैं कि इनको क्लासीफाई कर देते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके 90 प्लस में हैं वो फॉर एग्जांपल 5 हैं, और ऐसे बच्चे जिनके 85 प्लस मार्क्स हैं वो 6 हैं. 80 प्लस में लाइक 100 आ रहे हैं, एंड 70 प्लस में फॉर एग्जांपल 19 आ रहे हैं. तो अब ये हमारे पास जो 90 ये हमारे पास डाटा आ जाएगा. ये हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म में डाटा आ गया है, और 90 प्लस में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं. तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है. एंड 85 प्लस में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं. तो ये फ्रीक्वेंसी है ग्रुप डाटा की जो 85 मार्क्स या 85 प्लस बिलो 90 में आ रहे हैं. तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6. या ऐसे बच्चे जिनके 80 मार्क्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 10. फ्रीक्वेंसी मीन कि 10 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 हैं या 80 प्लस हैं, लेस देन 85 हैं. अगर हम लिमिट भी उस पर लगा देते हैं कि 80 to 84, या अगर हम फिक्स नंबर पे ले रहे हैं तो प्लस को हटा देंगे कि ऐसे बच्चे जिनके 80 मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी का 10 है. सो दैट्स मीन कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 80 मार्क्स हैं. एंड देन अब ऐसे बच्चे जो जिनके मार्क्स 70 आए हैं तो वो ऐसे 19 हैं. तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और ये हमारे पास डाटा आ जाएगा, रफली डाटा जो 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनका. सो हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डेफिनेशन, रफली डेफिनेशन, the frequency distribution is a tabular arrangement for a classifying data into different groups. मीन हमने इसको अगर सिंगल वर्ड में हमने देखना हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, अ टेबुलर डाटा, कि अगर हम किसी भी रफ डाटा को टेबुलर फॉर्म में उनकी अरेंज कर देते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड ग्रुप डाटा क्या होता है, द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा. मीन हम अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट कर देते हैं लाइक तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्रुप डाटा है. उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स पे. टाइप्स ऑफ frequency distribution. There are two types of frequency distribution. The first one is discrete frequency distribution, and the second is continuous frequency distribution. So I think आपको frequency distribution की समझ आ गई होगी कि हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में अगर अरेंज कर देते हैं तो उसको कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. हम लाइक इस तरह से कि मीन हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, और एक कॉलम और बना देते हैं टैली मार्क्स का, इस तरह करके. तो ये हमारे पास एक
टेबल बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो हम टाइप्स पे बात कर रहे थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर में हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं या किस तरह अरेंजमेंट्स फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करेंगे। There are three steps to finding or making a discrete frequency distribution. The first one is find the minimum to maximum observation in data in variable column. हम एक कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम होगा वेरिएबल ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हमने जो गिवन डाटा होगा उस डाटा में मिनिमम टू मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को हमने लिख देना है। हमारे जो डाटे में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी एंड सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, हमने वो फाइंड कर लेनी है, वो ढूंढ लेनी है। उसके बाद हमने उस डाटा को अरेंज करना है मिनिमम टू मैक्सिमम। मीन सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर ग्रेटर एंड एट द एंड सबसे ग्रेटर नंबर आ जाएगा या मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। उसको हम कॉलम फॉर्म में लिख देंगे यूँ। कॉलम वर्टिकल लाइन होती है जो डाटा की। द सेकंड इज रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग टैली मार्क्स। हमने जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी फर्स्ट कॉलम में, उनको टैली मार्क्स से हम रिकॉर्ड उसका लिख लेंगे। टैली मार्क्स में आपको आगे एग्जांपल या क्वेश्चन में बताता हूँ कि किस तरह हमने लिखना है। एंड द थर्ड इज count the tally marks and write down the frequency in the frequency column. हमने अपने डाटा के या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल कंस्ट्रक्ट करना है उसके 3 कॉलम्स बनाने हैं। द फर्स्ट कॉलम इज ऑब्जर्वेशन कॉलम, सेकंड इज टैली मार्क्स कॉलम एंड द थर्ड इज फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड द फोर्थ इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आप पेज नंबर में आपको बता देता हूँ कि ये किस पेज पे है। पेज नंबर 117 पे 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 डाटा गिवन है। सबसे पहले हम डाटा को देख लें अगर कि डाटा हमारे पास ये ग्रुप डाटा गिवन है। अब इस ग्रुप डाटा में सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड सबसे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो इस डाटा में सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन 2 है एंड द हाईएस्ट मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज 12. So our minimum observation is 2 and the highest observation is 12. Okay. So the first column is number of members or observations. The second column is tally marks. The third column is frequency and the fourth column is cumulative frequency. So हमारे डाटा में सबसे पहले जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन थी वो 2 थी and the highest observation is 12. So I can write 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. उसके बाद मैंने क्या करना है कि आपके पास जो डाटा गिवन है उस डाटा में से आपने ये देखना है कि 2 कितनी दफ़ा इस डाटा में आया है। अगर हम इस डाटा को और से देखें तो इसमें 2 1 टाइम आ रहा है, तो इसको मैंने 1 वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं टैली मार्क्स। 2 1 टाइम आया है तो इसको हमने 1 टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जितने टैली मार्क्स होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि जो 2 डिजिट है ये गिवन डाटा में जो ग्रुप डाटा है उसमें 1 टाइम आया है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नंबर इज़ 1। एंड उसके बाद 3 है, तो 3 ग्रुप डाटा में 3 टाइम्स आया है। So we can write 3 tally marks here and the frequency of this digit is 3 because 3 is present in the group data is 3 times. So the frequency of this digit is 3. And 4 पे आ जाएं।
4 ग्रुप डाटा में 4 टाइम्स आया है। अगर हम अपने ग्रुप डाटा को गौर से देखें तो इसमें 4 1 2 3 एंड 4 6 टाइम्स आया है। सो वी कैन राइट 4 टाइम हम वर्टिकल बार लगाएंगे। उसके बाद 5वीं दफ़ा जब 4 आया है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बार से डिनोट करेंगे। एंड वन मोर टैली बार here because 4 is present in 6 times in group data, so the frequency of this digit is 6. एंड 5 पे आ जाए, 5 ग्रुप डाटा में 4 टाइम्स आया है, सो 4 टाइम्स वी कैन राइट 4 टैली मार्क्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिजिट इज 4 अप टू सेम एज इट। 6 3 टाइम्स आया है, 7 6 टाइम्स आया है, 8 5 टाइम्स है, 9 6 टाइम्स है एंड 10 2 टाइम्स आया है। सो we can write 2 tally marks here and the frequency of this digit is 2 and 11 भी 2 times आया है, so we can write 2 tally marks here vertical bar and the frequency of this digit is 2 and 12 1 time आया डाटा में। सो हम एक दफ़ा टैली बार यहाँ पे लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। सो 12 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी क्योंकि 12 ग्रुप डाटा में 1 टाइम आया है। उसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हम जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं उसका मतलब वो नंबर ग्रुप डाटा में उतने दफ़ा आया है जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल ये 6 फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 6 किसकी है? 7 की। इसका मतलब 7 ग्रुप डाटा में 6 टाइम्स आया है, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। उसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले आपने फर्स्ट रो पे आ जाए अगर हम, तो ये रो है। हम मैट्रिक्स पढ़ते थे, मैट्रिक्स में क्या था कि हमारे पास इस तरह मैट्रिक्स हम लिखते थे तो उसमें 1 2 3 4, तो ये हमारे पास वर्टिकल जो होते थे नंबर्स इनको हम कॉलम कहते थे एंड हॉरिजेंटल जो होते थे इनको हम रो कहते थे। मीन हमारे पास इस तरह जो आ रहे थे इसको रो कहते हैं। सेम टेबल में भी ये रो है। फर्स्ट रो में आपने फ्रीक्वेंसी को सेम एज इट लिखना है। जब सेकंड रो में आएंगे तो ये हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं अब। सो 1 को 3 में ऐड करना है। पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, 1 + 3 = 4। सेम जब थर्ड रो में आएंगे तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, 4 + 6 = 10। अगेन 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 + 6 23 up to so on 38 + 1 is 39, so the total is 39। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आ जाएगा, मीन हम जिसे CFB कहते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ये टेबल आ जाएगा एंड द टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 39। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगेन मैं इसको रिवाइज थोड़ा कर दूँगा। थैंक यू।